नाउ नेक्स्ट है प्लानिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी प्लानिंग मतलब कि रिप्रोडक्शन कैसे, जो सेक्स है वो कैसे सेफ हो सकता है, कैसे वो सेव कर सकते हो आप। ओके, प्लानिंग प्रेगनेंसी एक्चुअली इम्प्लाइज टू अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी टू इंश्योर। ओके, आप अगर प्लान करते चलोगे कि आप प्रेगनेंसी को प्लान करते चलोगे कि अब अभी आप किड को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ओके, बट जो सेक्स है वो भी सेफ हो। ओके, तो उसके लिए उससे क्या हुआ, क्या नॉट टू मैनी किड्स, अगर आप प्लानिंग करोगे प्रेगनेंसी की तो नॉट टू मैनी किड्स एंड प्रॉपर एज गैप बिटवीन किड्स, बच्चों के बीच में एक प्रॉपर एज गैप होगा, एंड अवॉइड अबॉर्शन। और जो बार बार जो अबॉर्शन होता है अनवांटेड, जो प्रेगनेंसी से फिर आप अबॉर्शन कराते हो फीमेल का, ओके, जो फर्टिसाइड का अबॉर्शन कराते हो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, अवॉइड हो जाएगा, एक प्रॉपर प्लानिंग करोगे प्रेगनेंसी की तब। ओके, नेक्स्ट टर्म आता है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल क्या है, पॉपुलेशन रेट कैन बी वेरी वेल कंट्रोल्ड बाय मोटिवेटिंग स्मॉलर फैमिली। जो पॉपुलेशन रेट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो फैमिली है वो छोटी से छोटी स्मॉलर फैमिली हो। ठीक है, तो हम मोटिवेट कर सकते हैं कि स्मॉलर फैमिली होने के फ़ायदे क्या क्या हैं। ओके, कैसे वो अच्छे से अच्छे अपनी जो जितने भी किड्स होते हैं उनकी अच्छे से प्रॉपर केयर कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन भी मेंटेन होगी। अभी कैसे पॉसिबल है, स्मॉलर फैमिलीज कैन बी पॉसिबल यूजिंग द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक। अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलर फैमिली हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल की। ओके, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक या मेथड कौन कौन से होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड भी बोलता हूँ मैंने। एंड देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अलग अलग तरीके से अलग तरीके से हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सबको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अभी अलग अलग तरीके हैं क्या, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ओरल पिल्स एंड इंजेक्शंस, सर्जिकल मेथड। इन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं हर एक मेथड को कि कैसे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड जो नेचुरली हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। अब किन किन तरीकों से कर सकते हैं, फर्स्ट है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस क्या हुआ, विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन ड्यूरिंग द सेक्स इंटरकोर्स। हम क्या करेंगे, पेनिस को तुरंत विड्रॉल कर लेंगे, निकाल लेंगे, जैसे ही वो इजैकुलेशन होने लगेगा। इजैकुलेशन मतलब स्पर्म बाहर आने लगेंगे, वैसे ही हम पेनिस को वजाइना से निकाल लेंगे बाहर, विड्रॉल कर लेंगे। ओके, इंसेमिनेशन अवॉइडेड। इंसेमिनेशन अवॉइडेड, जो प्रेगनेंसी है वो अवॉइड हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ओके, नेक्स्ट है पीरियोडिक एब्स्टेंस। पीरियोडिक एब्स्टेंस क्या है, सेक्सुअली इंटरकोर्स अवॉइडेड ड्यूरिंग द फर्टाइल फेज। फर्टाइल फेज कौन सा फेज होता है, फर्टाइल फेज आपका जो मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है उसमें मैं आपको 3 फेज आपको डिस्कस कर रहे थे। आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से फेज डिस्कस किए थे, फॉलिकल फेज, फर्टाइल फेज और ल्यूटियल फेज। ओके, तो फर्टाइल फेज कौन सा होता है, कौन से डे का होता है, फर्टाइल पीरियड द डेज जस्ट बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के मतलब 14 डेज वाला है, उससे थोड़ा कुछ पहले, मतलब 10 डेज से 14 डेज और 14 से 18 डेज के बीच में आप बोल सकते हो कि वो जो पीरियड है उसका फर्टाइल फेज बोल सकते हो। तो हमें क्या करना चाहिए, सेक्सुअली इंटरकोर्स अवॉइडेड, सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। कौन से फेज में, फर्टाइल फेज में। ओके, फर्टाइल फेज कब होता है, द डेज जस्ट बिफोर आफ्टर एंड जस्ट बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन। ओके, तो नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन द लैक्टेशनल पीरियड। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वो अब्सेंस हो जाती है कब, लैक्टेशनल पीरियड में। लैक्टेशनल पीरियड मिल्क का प्रोडक्शन होता है आफ्टर बेबी बर्थ। ओके, ओव्यूलेशन डजंट अकर ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड पोस्ट पार्चुरेशन। पोस्ट पार्चुरेशन के बाद में जब लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है तब ओव्यूलेशन वहाँ पे हैपन नहीं होता है। ओके, तब वो सेक्स भी क्या है, सेफ सेक्स कहा जाता है। इससे भी क्या हो सकता है, आपका जो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है वो अवॉइड हो सकती है। तो ये 3 थे नेचुरल मेथड से, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में फर्स्ट नेचुरल मेथड के 3 मेथड थे जो हमने बात करी। एडवांटेज क्या क्या है इसका, नो साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क ऑफ फेलियर। ये
पूरी तो 100% नहीं कह सकते हम इसे, इसमें कुछ रिस्क हो सकता है। ओके, आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है कि आपको शायद डे के बारे में पता ना हो कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो फर्टाइल पीरियड जो है वो कब हो। ओके, तो इसमें थोड़ा रिस्क है नेचुरल मेथड में। ओके, नेक्स्ट मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या है? स्पर्म एंड ओवम आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मीटिंग फिजिकली। हम स्पर्म और ओवम को मीटिंग करने से रोक रहे हैं, फिजिकली मतलब फर्टिलाइजेशन होने से रोक रहे हैं। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट बैरियर यूज किए जाते हैं। डिफरेंट बैरियर्स आर यूज्ड। कौन कौन से बैरियर होते हैं? कंडोम्स नॉर्मली, एंड डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स। ये कुछ मेथड हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एक को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे जो सबसे कॉमन मेथड है, कॉमन बैरियर कहा जाता है कंडोम्स को। ओके ओके, बात कर रहे हैं सबसे पहले कंडोम्स की। ओके, बैरियर की बात कर रहे हैं हम लोग। balloon like elastic covering that tightly fit over the penis in male and vagina and cervix in female. ओके, condoms ऐसा बैरियर है जो मेल भी यूज़ करता है और फीमेल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, कलेक्ट इजैकुलेटेड स्पर्म ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। क्या कलेक्ट करता है? इजैकुलेटेड जो सीमेन होता है, जो स्पर्म होते हैं जो इजैकुलेट होते हैं इंटरकोर्स के दौरान, उनको कलेक्ट करने का काम करता है। प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और एक हेल्प और करता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, डिजीज जो ट्रांसमिटेड होती हैं उनको भी ये प्रिवेंट करता है। ओके, कंडोम्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, शॉर्ट में बोलते हैं IUD। ओके, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या है? डिवाइस इंसर्ट इन यूट्रस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फीमेल यूज़ करती है, जो उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, यूट्रस, वजाइना, सर्वेक्स, ठीक है, वहाँ पे हम एक डिवाइस को फिट करते हैं जिनको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ओके, नीड एक्सपर्टाइज फॉर द इंसर्शन। इसको इंसर्ट करने के लिए, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट करने के लिए हमें एक किसकी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, डॉक्टर या फिर नर्स उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट कर सकती है। ओके, 2 टाइप्स होते हैं IUD के, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के। फर्स्ट बात करते हैं कॉपर टी की। ओके, कॉपर्स की, कॉपर IUD बोलते हैं हम। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर इज रिलीज इन यूट्रस। यूट्रस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, यूट्रस में स्मॉल अमाउंट रिलीज होता है कॉपर का, जो क्या करता है? इमोबिलाइज्ड स्पर्म को इमोबिलाइज कर देता है। ओके, वो मोबाइल नहीं होते, मतलब लोकोमोशन नहीं कर पाते हैं, यूट्रस में ही रह जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, जिससे कि क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जो होता है वो प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है। ओके, फर्टिलाइजेशन को वो स्टॉप कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हार्मोनल IUDs। ओके, हार्मोनल IUD क्या है? प्रोजेस्टिन हार्मोन इज रिलीज इन यूट्रस। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं यूट्रस में। सर्विकल म्यूकस बिकम थिक एंड स्टिकी। जो सर्विकल म्यूकस होता है वो थिक और स्टिकी होने लगता है काफ़ी। स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जो वॉल है, इनर वॉल है यूट्रस की, वो उसकी ग्रोथ क्या होने लगती है? स्लो डाउन होने लगती है हार्मोनल IUD से। ओके, अब क्या क्या एडवांटेज हैं IUD के, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के, और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं वो देखते हैं। एडवांटेज क्या है? आइडल टू डिले प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी है उसको डिले कर सकती है, जो एक नॉर्मली प्रेगनेंसी है। डिसएडवांटेज क्या है? नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट STD। ये प्रोटेक्शन नहीं देता है STD को। STD क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। प्रेगनेंसी विद IUD कैन बी रिस्की, और इससे अगर कोई प्रेगनेंसी होती है IUD यूज़ करने से भी अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो काफ़ी रिस्की हो सकती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करते हैं, पिल्स या फिर इंजेक्शन। ओके, ये क्या होते हैं? स्मॉल डोजेस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन। केमिकल के थ्रू, पिल्स के थ्रू, गोली के थ्रू, या फिर डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू स्मॉल डोज देते हैं हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन देते हैं उसका, हार्मोन का। ओके, कैन बी कंज्यूम्ड ओरली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। हम इसको ले सकते हैं कैसे? जो फीमेल है वो ले सकती है कैसे? पिल्स के थ्रू, टैबलेट के थ्रू ले सकती है। ये क्या करना, इसको कैसे इसको यूज़ करना पड़ेगा? टू बी टेकन डेली फॉर 21 days एंड द साइकिल टू बी कंटिन्यूड। कंटिन्यू कितने दिन तक? 21 days तक का कंटिन्यू लेना पड़ेगा पिल्स, जो टैबलेट है, और जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है, वो कंटिन्यू फिर से स्टार्ट होने लगेगी। ओके, कैन ऑल्सो बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। हम किसके थ्रू भी दे सकते हैं? इंजेक्शन के, डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं। ये लॉन्गर इफेक्टिव
पीरियड्स। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव पीरियड्स के लिए हम इसे दे सकते हैं इंजेक्शन के थ्रू, पिल्स और इंजेक्शन के थ्रू। ओके, अब बात करते हैं कि पिल्स और इंजेक्शन कैसे वर्क करते हैं। ओके,